बात लगभग 13 महीने पुरानी है। मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज्ड थी। जो बेटी अब नहीं रही, वह जन्मजात हृदय रोगी थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। मेरी बेटी उस समय 5 महीने की थी। उसे नाक, मुंह में नलियाँ, हाथों में सुइयां लगी हुई थी। मेरी बच्ची तकलीफ के इंतहा पर थी। देखकर हमारा कलेजा फटता। हम ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे थे। हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते दिल्ली के एक हॉस्पिटल में पहुंचे थे। वहां एडमिट हुए 1 दिन हुआ था। दूसरे दिन मेरा भाई भी आया और उसे देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद भाई बेटी को गोद में पकड़ा और मुझे बोला, सो जाओ। बेटी रोए जा रही थी। रात भर मैं उसे गोद में लेकर बैठी रही थी। मैं 1 घंटे के लिए सो गई। कोरोना टेस्ट की वजह से हमें अलग वार्ड में रखा गया था। शाम में हमारे सामने बर्थ पर एक औरत आई। हमारी लगभग मेरी ही हम उम्र की 28 से 29 वर्ष की होगी। एक 6 महीने की बेटी थी उसके गोद में, जो बीमार थी। साथ में उसकी बड़ी बेटी थी जो करीब 6 साल की होगी। वह आई और बच्ची को रख दी। बड़ी बेटी को दिखाकर खुद काउंटर पर चली गई। सिस्टर आई और सैंपल लेने लगी। बच्ची रो रही थी। सिस्टर दयालु थी। बड़ी बेटी से पूछने लगी, पापा नहीं आए? बेटी ने नहीं में सिर हिला दिया। सिस्टर सैंपल लेने लगी। थोड़ी देर बाद औरत आ गई। लगभग 1 घंटे बाद मुझसे बोली, मेरी बेटी को भूख लगी है, कुछ मंगा दे। मेरा भाई बाहर गया और खाने को ले आया। रात होने लगी। मेरी बेटी को कभी मेरे हस्बैंड आके पकड़ते, कभी मेरा भाई। वह औरत देखती और दूसरी तरफ घुमा के आंसू साफ करती। मैं समझ सकती थी उसके लिए यह वक्त कितना तकलीफ दे होगा, जब ऐसे समय पे कोई साथ ना दे। और फिर वह हमारी तरफ देखने से भी बचने लगी, क्योंकि शायद वह अपने आंसू दिखाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रात के करीब 10 बजे एक व्यक्ति आया। शायद ऑफिस से ही आया था। उस औरत का हस्बैंड था। वह वहीं लगी कुर्सी पे बैठ गया। बच्ची को बस देख के 2-4 बातें की उसने। उतने में वह औरत बाथरूम चली गई। फिर आधे घंटे बाद वह चला गया। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा गई। मेरा भाई सब देख रहा था, वही पर था। फिर मेरे हस्बैंड से बोला, आप जाकर बाहर सो जाएं, और मुझे बोला कि तुम भी सो जाओ, मैं जागता हूँ। उसका यह बोलना मुझे रुला गया। लगता नहीं था कि मुझसे छोटा है, बड़ा बनकर दिखा रहा था। उसने मुझसे कहा, मेहमान साहब चले गए हैं। मैं थोड़ी देर बाद समझी वह उस औरत के हस्बैंड को कह रहा था, यानी कि वो मेहमान की तरह आया और चला गया। मेरा भाई शादीशुदा नहीं होकर भी उसका दर्द समझ रहा था। फिर कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद हम लोग दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए। फिर हॉस्पिटल से रूम पर और फिर गांव भी आ गए। पर वो मुझे हमेशा याद आती है। मेरा भाई कभी कभी फ़ोन पर मेहमान साहब कहकर वो किस्सा दोहराता है। सच में हम सफ़र के साथ ना रहने का दुख कोई नहीं समझ सकता, और हम सफ़र साथ रहते हुए भी ऐसे वक्त में जज्बाती तौर पर सहारा नहीं देते तो फिर रोने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह रचना वास्तविक है। अगर आपकी भावनाओं को छू जाए तो ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।